हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में। आज धरती पर 8 अरब से ज्यादा इंसान है, लेकिन एक समय ऐसा आया था जब पूरी धरती पर 10,000 इंसान बचे हुए थे। अब सोचो अगर उस समय वो भी खत्म हो जाते तो आज न इंसान होते, न शहर, न सभ्यता। लेकिन एक सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इंसान खत्म होने के कगार पर पहुंच गए थे और वो कैसे बचे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज से लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में आधुनिक इंसानों का जन्म हुआ था। ह्यूमन इवोल्यूशन का सफर लाखों सालों की इवोल्यूशनरी जर्नी का परिणाम था। उस समय इंसान आज की तरह ताकतवर नहीं थे, न उनके पास कोई हथियार, न घर, न खेती। वे छोटे छोटे समूह में रहते थे और हर दिन शिकार, पानी और सुरक्षित जगह की तलाश में घूमते रहते थे। उनकी दुनिया बहुत कठोर थी, हर तरफ खतरनाक जानवर थे, बड़े शिकारी थे, ठंडी रातें और अनिश्चित मौसम, एक गलती और जिंदगी खत्म। लेकिन करीब 74,000 साल पहले धरती पे एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी मानव जाति की किस्मत बदल दी। टोबा इरप्शन। जब यह फटा तो कोई साधारण ज्वालामुखी नहीं था। इसका विस्फोट इतना विशाल था कि उसकी राख हजारों किलोमीटर दूर तक फैल गई। आसमान राख से भर गए, सूरज की रोशनी धरती तक कम पहुंचने लगी, धरती का तापमान तेजी से गिरने लगा, जंगल सूखने लगे, पौधे मरने लगे और उनके साथ वो भी जानवर कम होने लगे जिन पर इंसान निर्भर थे। यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर हमला था। और इस तबाही के बाद इंसानों की संख्या तेजी से गिरने लगी। खाना कम था, मौसम खराब था और सर्वाइवल लगभग असंभव हो चुका था। और वैज्ञानिक मानते हैं किसी दौर में पूरी दुनिया में इंसानों की संख्या घटकर करीब 10,000 रह गई थी। इसे पॉपुलेशन बोटलनेक कहा जाता है। मतलब पूरी मानव जाति अब सिर्फ कुछ छोटे समूह तक सीमित हो गई थी। अगर इनमें से कुछ समूह भी खत्म हो जाते तो इंसानों की कहानी यही खत्म हो जाती। इतिहास में शायद यह पहली बार था जब इंसान सच में विलुप्त होने के इतने करीब पहुंच गए थे। उस समय जिंदगी का मतलब सिर्फ एक था, जिंदा रहना। हर सुबह यह तय नहीं होता था कि शाम तक जिंदा बचेंगे या नहीं। शिकार करना जरूरी था, लेकिन शिकार करना खुद मौत को बुलाने जैसा था। बड़े जानवरों से भिड़ना पड़ता था और कई बार इंसान शिकार करने जाते और खुद शिकार बन जाते थे। रातें बहुत ठंड थी, भूख लगातार बढ़ रही थी, बच्चे कमजोर पड़ रहे थे, बुजुर्ग पीछे छूट रहे थे। अब सवाल आता है कि जब इतने बड़े बड़े जानवर खत्म हो गए तो इंसान कैसे बच गए। जवाब है दिमाग और एकता। इंसानों ने एक साथ रहना सीखा, समूह में शिकार करते थे, एक खतरे को पहचानता था, दूसरा हमला करता था, तीसरा रक्षा करता था। कॉपरेशन ने इंसानों को बाकी जीव से अलग बनाया। उन्होंने अनुभव को साझा करना सीखा, बुजुर्गों से सीखा और बच्चों को सिखाना शुरू किया। यही ज्ञान पीढ़ियों दर पीढ़ियों जाता गया और यही टीम नेटवर्क इंसानों की असली ताकत बना। फिर इंसानों ने एक ऐसी चीज को बेहतर तरीके से समझा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। आग ने इंसानों को सिर्फ गर्मी नहीं दी, इसने सुरक्षा दिया, खाना पकाने का तरीका दिया। पका हुआ खाना ज्यादा ताकत देता था, इससे शरीर ज्यादा मजबूत हुआ, दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलने लगी। रात में आग के कारण जंगली जानवर दूर रहते थे, ठंड में यही जीवन बचाने वाली चीज बन गई। आग ने इंसानों को प्रकृति के खिलाफ एक नया हथियार दिया। अब धीरे धीरे जब हालात बेहतर हुए तो इंसान नए क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन ने मानव इतिहास का दिशा ही बदल दिया। वे अफ्रीका से बाहर निकलने लगे, एशिया पहुंचे, यूरोप पहुंचे, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल गए। हर जगह नए खतरे थे, नए मौसम थे, नए शिकारी थे, नई चुनौतियां थी। लेकिन अब इंसान पहले जैसे नहीं थे, वे ज्यादा समझदार, ज्यादा संगठित और ज्यादा मजबूत हो चुके थे। आज धरती पर वो इंसान है, लेकिन सच है कि हम सब उन्हीं कुछ हजारों लोगों की वजह से जो उस भयानक समय में बच गए थे। मतलब हमारी पूरी सभ्यता, हमारी भाषा, हमारी विज्ञान, हमारी दुनिया सब उन्हीं सर्वाइवर्स की वजह से है। अगर वो हार जाते, हुए डर जाते, भूख और ठंड के सामने टूट जाते तो आज इंसान नाम की कोई कहानी नहीं होती। सोचो मानव जाति का पूरा भविष्य कभी सिर्फ 10,000 लोगों के हाथों में था। वो अपनी जिंदगी नहीं बचा रहे थे, बल्कि वो आने वाली पूरी मानव सभ्यता को बचा रहे थे। आज हम जो भी हैं, हमारा अस्तित्व, हमारी दुनिया, हमारी कहानी सब उन्हीं बचे हुए लोगों की वजह से है। तो दोस्तों अगर आप होते तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।